मम्मी बढ़िया बहुत है, फर्स्ट क्लास है, बढ़िया कपड़ा बहुत है। हाँ बोल जल्दी। मेरी बुआ सूट ले रही है ऑरेंज कलर का, उन्हें ऑरेंज कलर का पसंद आ रहा है। स्लेटी तो हम लेते हैं फिर से कि कुछ ऐसे क्यूट से कोई फिर टूट जाता। यहाँ पे अभी है ना मम्मी कर रही है जाने की तैयारी। तो मम्मी जो है ना जूते वगैरह पहन रही थी, तैयारी कर रही थी। मम्मी लुकी लुकी सी काम कर रही थी क्योंकि अर्चित जो है रोने लगता है मम्मी को देखते ही। पूछ रहा था अम्मा आप कहाँ जा रहे हो, आप क्या कर रहे हो। मम्मी ने कहा कुछ नहीं, मैं तो वैसे ही कपड़े बदल रही हूँ, कहीं नहीं जा रही, वैसे जूते पहन रही हूँ। नहीं आप कहीं जा रहे, मैं भी आपके साथ जाऊँगा। तो हमने कहा बेटा अम्मा कहीं नहीं जा रही। फिर है ना उसको है ना थोड़ा इधर मेरे यहाँ चारपाई पे बैठा हुआ था और मम्मी जो है ना थोड़ा सा ओल्ला लेके कभी निकली, फिर रसोई में आ गई। ऐसे ही निकल के इधर उधर से, मतलब ये देखो अभी यहाँ मम्मी किचन की साइड आ गई। अर्चित वहाँ चारपाई पे बैठा था मेरे पास में और इस वजह से इधर उधर घूम के निकल रही थी कि जिससे है ना चुपचाप निकल जाए वरना रोएगा। फिर कह रही थी कि भाई बच्चा है रोएगा, देखा नहीं जाएगा ऐसे रोता हुआ। तो थोड़ा सा ओल्ला दे के निकल रही थी। ऑटो जो है आ चुकी थी, थोड़ी सी पीछे ही खड़ी करवा दी थी। थोड़ा सा पीछे को रखो कि कभी रोए देख के। और पापा जी जो है वो बैठ गए थे, मम्मी भी बैठ गई। तो ये दोनों जने जा रहे हैं, आप लोग समझ ही सकते हो कहाँ जा रहे हैं। और ये जा रहे हैं गाँव में, बता भी दूँ, भाभी के पास। अब उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हम सब की। तो मम्मी जो है अब जब वहीं रहा करेगी ज़्यादातर भाभी के पास, क्योंकि उनकी हालत जो है अब ठीक नहीं रहती बिल्कुल भी। ये अपनी वीडियो शूट कर रही थी और बाय कर रही थी बस। हम लोगों की भी प्लानिंग हो रही है। मम्मी पापा सुबह से ही निकल गए थे टाइम से। और ये कायरव को थोड़ी चोट लग गई, अवनी जो है इसको जो बैंडेड लगा रही थी। फिर दोनों बच्चियां नहा ली, अवनी और अरु दोनों नहाई हैं। और कायरव को है ना बैंडेड लगा दी, उसको चोट लगी बताया मैंने। उसको भी नहवाऊँगी पर थोड़ी देर के बाद। अभी थोड़ा धूप निकली थी, ज़्यादा टाइम नहीं, 9 सवा 9 के आसपास का टाइम था। मम्मी और पापा जल्दी निकल गए और ये दोनों बच्ची जिद कर रही थी नहाना नहाना। मैंने कहा चलो नहा लो। अब इनके दोनों के बालों में ना कंघी कर रही हूँ मैं। और अब जो है ना धूप बहुत कड़ी होने लगी है। मतलब अभी क्या हो रहा है, धूप में लौटते हैं तो सूरज कड़ा लगता है, छाँव में लौटते हैं तो सर्दी लगती है। मौसम का बदलाव सा हो रहा है, सभी के शरीर में मतलब थकावट सी और बहुत वीकनेस सी महसूस हो रही है। ये हाल हो रहा है इस टाइम में। क्या कर ले बाबू, आप क्या कर ले, फूट गए हो, नानी का चूल्हा फूट के हट जाओ। मैं अभी नहा के आके बैठी थी, गोपाल जी को नहवा रही थी। अब है ना थोड़ी थोड़ी गर्मी होने लगी और सारे कपड़े जो है मेरे गोपाल के घर पे ही हैं गर्मियों के। तो हम लोग भी घर जा रहे हैं, बस हम लोग भी है ना घर जा रहे हैं। अभी मैंने अपने गोपाल को नहवा दिया, श्रृंगार कर देते हैं और फिर धूप में नहवाया था, कितनी चमक आ रही है ड्रेस में। बस अब जो है ना गर्मी होने लगी, गर्मियों के कपड़े पहनाया करेंगे जाकर। नहा लिया मेरा बच्चा, मैं भी नहा ली। और आज की वीडियो स्टार्ट भी हो गई, काफ़ी देर पहले हो गई थी वैसे तो। फिलहाल तो हम धूप में बैठे हैं और अपने घर जाने की तैयारी कर रहे हैं। बैग वूग सब पैक है, बस निकल लेंगे थोड़ी देर में। क्या धो रहा कह रहे हो हैं बाबा के कपड़े? तो वो गैल मिल जाए इसमें। हाँ ये कपड़े धो रहा, सारे काम कायरा भी कर देगा, मुझे काम करने की जरूरत कहाँ है फिर? तो अपने बड़े कपड़े धोआ दो, 1 मिनट में देखे राजी हो गए, छबड़ छबड़। क्यों पानी में भीगने का काम है, छबड़ छबड़, कपड़े वपड़े कोई नहीं धो रहा। बस बेटा चली गई है और मेरा मन नहीं लग रहा। मेरी मम्मी चली गई, मेरा मन नहीं लग रहा बिल्कुल भी। मम्मी के बिना ना घर छोटा छोटा लग रहा। और वो तो रहती नहीं मम्मी के बिना, मेरा मन नहीं लग रहा। ऐसा लगा जैसे क्या खो गया।
मतलब घर खाली खाली लग रहा है। परिवार जो होता है वो सदस्यों से होता है, आदमियों से होता है। और परिवार में सदस्य ना हो तो वो क्या परिवार है, कुछ भी खाली पीली, खाली मकान पड़े रहो बस अकेले, परिवार बिना कुछ नहीं है। मैं परिवार में रही हूँ, मुझे इस चीज़ का पता है, पर बस अभी मम्मी के बिना बहुत खाली सा लग रहा। पापा भी नहीं है, दोनों चले गए। अब मैं भी चली जाऊँगी तो अरु यहीं है, अरु के स्कूल ओपन हो रहे हैं, अवनी के भी। हाँ बेटे, हम भी जा रहे हैं, स्कूल खुल रहे हैं ना बेटा। छन्नी दे दिए तो थोड़ा सा बस अभी निकलेंगे थोड़ी देर में। अभी कर रहे थे थोड़ा सा आप लोगों से बात कर ले, मन नहीं कर रहा बाल उल भाने को। मैं सोचूंगी जब जाएंगे तभी भा लेंगे। नहा तो लिए, सर्दी लग रही है। और कारक देख के कार्टून देखा है, हवा इतनी चल रही है, बहुत बुरा हाल है। ये देखो पैर अब कार्टून देख रहा है। काय में लग छुल गया बेटा पैर, आराम से चोट मत खाओ। और अरु पढ़ाई कर रही है और मैं यहाँ खड़ी हूँ आप लोगों से बात कर रही हूँ। अभी फ़िलहाल थोड़ी देर में करते हैं, मन नहीं कर रहा। हालत भी मतलब ब्लैक हो रहा हूँ, हालत ख़राब सी। बहन है, ए मुँह मारने लग रहा भाई का पाइप में। बहन है, वहाँ छुल जाएंगे। गिर ना जा भाई, मेरी बहन है अन्नी। खड़े हो जाओ, आप यहाँ आओ, पहले आप यहाँ आओ। अर्चित बाबू हाँ मत चिल्लाओ मत, ऐसे आ जाएगा बेटा। इधर आओ। आपकी अम्मा कहाँ गई? ने गई है और मैं भी जा रही हूँ अपने घर। आप चलोगे मेरे साथ? अच्छा, तो अब मम्मी की याद आओगी, फिर मम्मी नहीं मिलने की वहाँ? एक मम्मी नहीं मिलने की? नहीं। रह लोगे? बुआ जी के पास रह लोगे? नहीं, माँ जी पास रह लोगे? हाँ जी हाँ। सही बता, सही बता, सही बताओ। रोटी खा लो पहले। रेते की वजह से सारे में बुरा हाल हो रहा। हाँ जी। ओहो पुत्र बैठ गए यहाँ पे, बढ़ रहे लिया मैं, रेते की वजह से हो रहा। एक हवा भी चल रही, सारे में धूल धम्माड़। हाँ एक हो रहा है वहाँ पे, जब ये उठ जाएगा ना फिर ना रहे। खड़े हो जाओ, आप यहाँ आओ, पहले आप यहाँ आओ। अर्चित बाबू हाँ मत चिल्लाओ मत, ऐसे आ जाएगा बेटा। इधर आओ। आपकी अम्मा कहाँ गई? ने गई है और मैं भी जा रही हूँ अपने घर। आप चलोगे मेरे साथ? अच्छा, तो अब मम्मी की याद आओगी, फिर मम्मी नहीं मिलने की वहाँ? एक मम्मी नहीं मिलने की? नहीं। रह लोगे? बुआ जी के पास रह लोगे? नहीं, माँ जी पास रह लोगे? हाँ जी हाँ। सही बता, सही बता, सही बताओ। रोटी खा लो पहले। रेते की वजह से सारे में बुरा हाल हो रहा। हाँ जी। ओहो पुत्र बैठ गए यहाँ पे, बढ़ रहे लिया मैं, रेते की वजह से हो रहा। एक हवा भी चल रही, सारे में धूल धम्माड़। हाँ एक हो रहा है वहाँ पे, जब ये उठ जाएगा ना फिर ना रहे। तो गंडे भरने जा रहा, आ जाएगा जब ला देगा। अभी मैं ना बोल रही थी कि ससुराल जाऊंगे। हाँ बेटा, दिखा मुझे लगा। हाँ उड़ गया। हाँ एक कौवे की कौवा। हाँ, मैं सोची थी कि चली जाऊं, पर मेरी तबीयत हेलो डाउन सी हो रही है। आज ही जाने की सोचे थे, पर देखते हैं। चलो अपना आज तो नहीं जाया जाएगा, कल जाएंगे। अभी भाभी भी बोल रही है छोटे वाली आज मत जाओ, कल चले जाना। दो छोटी बेटे, छोटी बाबू, छोटे
पिलिया को थोड़ा सा पानी धरो बाबू, ऐसे खोल दो। हालत है ना बहुत डाउन सी लग रही है, इतनी वीकनेस, इतनी, ये दिन पता नहीं किस तरह के चल रहे। और मैंने है ना इतने टाइम में अब तक इतना कमजोर खुद को महसूस नहीं करा, अब बहुत ज़्यादा कमजोरी सी महसूस हो रही है। बहुत बात सुनने को मिलती है, बहुत देखने को मिलती है, बहुत चीज़ें हो रही हैं। सबकी लाइफ में ना स्ट्रगल है, किसी की लाइफ ऐसी नहीं है जिसमें स्ट्रगल ना हो। इतनी आसान नहीं है ज़िंदगी जितने लोग मानते हैं। और बस यही है अगर है जी जॉब पाएगा तो मैं एक बैग में दिखा है दोनों हैं। हाँ 2 जुराब देखी थी मैंने, लाल से बैग में धरी। चाहे कुछ मम्मी बोलती हैं कि ज़िंदगी में बहुत सारी मुसीबतें आती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सब चीज़ों से है ना लड़के सब चीज़ों को झेल के आगे निकलता है इंसान, वही ज़िंदगी में सफल हो पाता है। अगर हम पीछे मुड़ के देखते रहेंगे बार बार चीज़ों को कि वो हमको गाली दे रहा है, वो हमको गाली दे रहा है, उस चीज़ को हम दिमाग में रखेंगे तो डिप्रेशन में जाएंगे। दूसरी बात, अगर हम उसकी गाली को देखते रहेंगे, उससे लड़ने जाएंगे तो हमसे बड़ा मूर्ख नहीं है कि जो हमसे लड़ रहा है, हमें गाली दे रहा है, हम उससे लड़ने जाए। जो बोल रहा है बोलने दो, बोलने वालों का काम बोलना है। हम अपने काम पर रेगुलर ध्यान दें, अपने काम पर फोकस करें। क्योंकि कुछ लोग है ना किसी को उठता नहीं देख सकते, तो कोई किसी को मतलब किसी का घर भला नहीं देख सकता, कोई किसी का घर बनता नहीं देख सकता। दुनिया में आज के टाइम में आधे से ज़्यादा लोग हैं ना ऐसे हैं जो दूसरों को देख के बिल्कुल भी सहले नहीं हैं, जलते हैं दूसरों की तरक्की से, दूसरों के घर से जलते हैं। दूसरों के घर में कुछ काम हो जाए, अरे भाई इसने तो ये काम करवा लिया, इस पर तो बहुत पैसा आ रहा, इसने तो ये कर दिया, वो कर दिया। मतलब चाहे उसकी स्थिति कैसी है कैसी नहीं, कैसे वो जी रहा है, क्या कर रहा है, कहाँ से क्या लगा रहा है। अब देखिए घर में अगर कोई बीमार हो जाए और जेब में 1 रुपया ना हो तो चाहे मांग के किसी से उसे दिखाना तो पड़ता है। तो वही चीज़ें हैं, इतनी आसान नहीं है ज़िंदगी। मेरी मम्मी एक चीज़ बोलती है, कितनी भी मुसीबत आए सबका सामना करो। मुसीबत हर किसी पर आती है, समय एक दिन बुरा है तो समय अच्छा भी आएगा। सब समस्याओं से लड़के, सब बुरे समय को निकाल के और सब चीज़ों को सुन के और जो करके जो आगे निकल गया वही कामयाब हो गया। अगर हम लोगों की बातों पे ध्यान देंगे, टेंशन लेंगे तो हम यहीं रहेंगे और मर जाएंगे एक दिन। इतने डिप्रेशन में जाएंगे कि हमें मरने के लिए मजबूर हो जाए। लोग करते हैं एक दूसरे को ऐसा मरने के लिए मजबूर कर देते हैं, पर मैंने 3-4 दिन इतना डिप्रेशन लिया, उसके बाद मेरे दिमाग में एक ही बात आई है, मुझे बस अपने काम पर फोकस करना है और कुछ नहीं। और जो मैंने सोचा है वो मुझे करना है। मम्मी की बात अपनी जगह सही है, आज दुख है तो कल सुख भी होगा। बिगड़े रिश्ते हैं वो सुधरेंगे भी, और सब दिन एक से नहीं होते, ये बात बिल्कुल बहुत अच्छी है। कुछ टाइम था जो भाई जिस हालात से हम लोग गुजरे, जिस हालात जो हमने भी अमीरी गरीबी छां दोनों चीज़ें देखी है, आज उस ऊपर वाले की दुआ से सब कुछ है। अच्छे खासे 2 घर है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, अच्छी खासी फैमिली है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, इससे ज़्यादा बात मैं नहीं करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।